हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं किसी भी ग्राफ से वो डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें ग्राफ्स की आइडेंटिफिकेशन पता होनी चाहिए, उससे रिलेटेड फॉर्मूलेज पता होने चाहिए कि कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ करने हैं हमें, और उसके बाद हमें यूनिट्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जब जाके हम उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम ग्राफ के बारे में बात करें तो ग्राफ में आपको टू एक्सिस देखने को मिलेंगी, जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है उसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, और जो वर्टिकल एक्सिस होती है उसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। अब आपके पास चॉइस है कि तीन में से कोई भी दो क्वांटिटी आप किसी भी एक्सिस पे बना सकते हैं। जैसे कि हमारे चैप्टर में डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो डिस्टेंस और टाइम को हम किसी भी एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हमारे पास चॉइस है। तो मान लो इस ग्राफ के लिए मैं डिस्टेंस को अगर एक्स एक्सिस पे डिनोट कर रहा हूँ तो मैं वाई एक्सिस पे टाइम को डिनोट करूंगा। अब जो थर्ड क्वांटिटी है, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी हमने दो क्वांटिटी को तो रिप्रेजेंट कर ही दिया है ग्राफ में। थर्ड क्वांटिटी जो हमारे पास रहती है स्पीड, जो कि हम इन दोनों के बीच में ड्रॉ करेंगे। अब वो डिपेंड करती है कि किस किस तरह का अगर वो लाइन होगी तो उससे क्या इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। मान लो कि इन दोनों के बीच से एक स्ट्रेट लाइन अगर ड्रॉ कर लें तो ऑब्वियसली बात है ये स्पीड को तो रिप्रेजेंट करती है, लेकिन ये कौन सी स्पीड है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। जब स्पीड की लाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो तो उसे यूनिफॉर्म कर्व कहते हैं। ये यूनिफॉर्म स्पीड का एग्जांपल है, यहाँ क्या है, ये यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो डिस्टेंस है और जो टाइम है उससे जो स्पीड निकलेगी वो किसी भी पॉइंट पे अगर हम उस लाइन पे निकालेंगे तो वो सेम आती है। यानी यूनिफॉर्म स्पीड में यूनिफॉर्मिटी है, द स्पीड विल बी कांस्टेंट इन एवरी सिचुएशन। तो ऐसे ग्राफ में हम हमेशा क्या देखेंगे, अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना रहे हैं और कोई यूनिफॉर्म स्पीड शो करता है तो क्या आपको दिखेगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगी। ये यूनिफॉर्मिटी शो करती है। अब नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है कि मान लो टाइम के अकॉर्डिंग डिस्टेंस बार बार चेंज कर रहा है, तो जैसे डिस्टेंस बार बार चेंज करेगा तो आपको पता है कि स्पीड की वैल्यू भी डिफरेंट आएगी, स्पीड हर पॉइंट पे डिफरेंट आएगी। तो हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर मान लो एक्स एक्सिस पे मैं डिस्टेंस शो कर रहा हूँ, टाइम आपकी वाई एक्सिस पे शो कर रहा हूँ, तो ग्राफ आप अगर स्ट्रेट लाइन के अलावा कैसा भी कर्व है ना तो वो नॉन यूनिफॉर्मिटी शो करती है। जैसे अगर मैं एक लाइन बनाता हूँ, ये मान लो ये ए है, तो जो ये लाइन ड्रॉ की है यानी ये क्या शो करिए, ये नॉन यूनिफॉर्मिटी। अब ये नॉन यूनिफॉर्म है, क्यों, क्योंकि अगर आप हर पॉइंट पे यहाँ पे स्पीड निकालने की कोशिश करोगे ना, इसके हर पॉइंट पे आपको स्पीड की वैल्यू क्या मिलेगी, डिफरेंट। लेकिन इस सिचुएशन में आपको वो सेम मिलने वाली थी किसी भी पॉइंट पे अगर आप निकालते हो। इसके अलावा और भी हो सकता है, जैसे अगर हम कैसे भी बना दें, अगर पहले इंक्रीज करेगी फिर कांस्टेंट होगी, ये भी अपने पास क्या हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म। या करी थी पहले इंक्रीज की और फिर कांस्टेंट होगी, या पहले इंक्रीज की और फिर डिक्रीज कर दी। मतलब कैसे भी टाइप की अगर कर्व आ रही है स्ट्रेट के अलावा तो वो नॉन यूनिफॉर्म शो करता है। ओके, तो यहां से हमने क्या देख लिया, डिस्टेंस टाइम का ग्राफ देखा यूनिफॉर्म मोशन के अकॉर्डिंग एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं, जैसे कि पहले तो एक क्वांटिटी रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस आपकी एक्स एक्सिस पे और टाइम है आपकी वाई एक्सिस पे। ओके, अब मान लो मैं ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बना देता हूं डिस्टेंस के पैरेलल। अब इसका क्या मतलब हुआ, मान लो ये एक पॉइंट है, तो ऑब्वियसली जो ये स्पीड को तो रिप्रेजेंट करेगी, लेकिन यहाँ क्या कंडीशन है, देखो लेफ्ट टू राइट अगर इंक्रीज करें तो क्या इंक्रीज होता है, डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस तो बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ऊपर जाने से क्या इंक्रीज करता है, टाइम, यानी टाइम नहीं बढ़ रहा। टाइम नहीं बढ़ रहा लेकिन डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो ये चीज क्या पर रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये टाइम यहाँ पे कांस्टेंट है।
अगर हम आइडल सिचुएशन की बात करें तो ये कंडीशन पॉसिबल है नहीं, क्योंकि टाइम कभी रुकता नहीं है। लेकिन ग्राफ में हम एजम्पशन ले रहे हैं कि टाइम यहाँ पे रुका हुआ है और डिस्टेंस मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो ये ग्राफ ये शो करता है। तो डिस्टेंस हमने यहाँ शो कर दिया, टाइम हम यहाँ वाई एक्सिस पे शो करते हैं। अगर मैंने ये ड्रॉ कर दिया, अब ये देखो डिस्टेंस तो इंक्रीज नहीं कर रहा लेकिन टाइम इंक्रीज कर रहा है। तो ऐसा ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है कि ऑब्जेक्ट एक पोजीशन पे रुका हुआ है। जैसे कि मान लो एक कार को, बाइक को हमने घर में पार्क करके रखा है, तो सुबह से रात हो गई है, वो वहीं खड़ी है, तो उसका डिस्टेंस तो चेंज नहीं हो रहा लेकिन टाइम तो चेंज हो रहा है, सुबह से रात हो गई है ना। तो ग्राफ ऐसे शो करता है। इसके अलावा अगर हम क्वांटिटी चेंज करते हैं, जैसे इंटरचेंज कर दे, डिस्टेंस अगर मैं वाई एक्सिस पे लिख देता हूँ, टाइम हम एक्स एक्सिस पे लिख देते हैं, तो ये सेम ग्राफ आपका ऐसे बन जाएगा। इन चीज को ध्यान देना है, क्योंकि देखो अब डिस्टेंस इंक्रीज नहीं कर रहा, अब टाइम इंक्रीज कर रहा है, तो ये इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ना, तो मतलब टाइम इंक्रीज कर रहा है। तो ये दोनों ग्राफ बिल्कुल सेम है, बस क्या फर्क है इन दोनों में कि जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है उनको हमने इंटरचेंज कर दिया बस। तो इनकी जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है और ये वाई एक्सिस के पैरेलल है। अब हमने सब टाइप के ग्राफ तो डिस्कस कर लिए, अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज की। तो सबसे पहले स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो ये एक फॉर्मूला है जिससे हम क्या कर सकते हैं, स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जितना भी डिस्टेंस है, जो टोटल पाथ कवर किया है, उसको टाइम से डिवाइड कर दो, सिंपल सा है। अगर हम यहाँ से डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला आपके पास क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। ये आपके पास क्या हो गया, डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया कि टाइम की जितना भी टाइम है उसको स्पीड से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई गाड़ी चलती है 10 मिनट के लिए, तो उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो उनकी यूनिट सेम करके, तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, टोटल पाथ कवर्ड निकाल सकते हो। अब ऐसे ही हम टाइम का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ, तो टाइम का फॉर्मूला आपके पास क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये आपके पास फॉर्मूला हो गया टाइम का। ओके, अब बात कर लेते हैं हमारी इंपॉर्टेंट यूनिट्स की। तो सबसे पहले स्पीड की अगर हम यूनिट्स की बात करें तो एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग और सीजीएस सिस्टम के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे। तो एसआई यानी स्टैंडर्ड सिस्टम, जो कि थोड़ी सी बड़ी वैल्यू होती है, उसके अकॉर्डिंग स्पीड की वैल्यू यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, और सीजीएस के अकॉर्डिंग क्या होती है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसको सेकेंड ऐसे लिख देते हैं। अब बात कर लेते हैं आपकी डिस्टेंस की। डिस्टेंस की यूनिट एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग होती है मीटर, और सीजीएस सिस्टम के अकॉर्डिंग होती है सेंटीमीटर। और हम जब टाइम की बात करते हैं तो एसआई एंड सीजीएस बोथ विल बी सेकेंड। तो यहां से क्या देखा, अगर हम स्पीड की बात करते हैं तो एसआई स्टैंडर्ड सिस्टम के अकॉर्डिंग जो इसकी यूनिट होती है स्पीड की वो है मीटर पर सेकेंड। सीजीएस सिस्टम यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम के अकॉर्डिंग देखते हैं तो सेंटीमीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस की यूनिट की बात करें एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग तो मीटर है, और सीजीएस सिस्टम के अकॉर्डिंग सेंटीमीटर है। और टाइम की बात करें तो एसआई सिस्टम और सीजीएस सिस्टम बोथ ये सेकंड शो करती है। अब बात कर लेते हैं, जैसे कि हमारे पास एक ग्राफ गिवन है उसके बेसिस पे निकालते हैं। तो जैसे ये ग्राफ है और हम क्या करते हैं, यहाँ एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस दिखा दिया हमने, टाइम दिखा दिया हम वाई एक्सिस पे, ठीक है। और यहाँ क्या कर दोगे, मीटर बाय मीटर चेंज हो रहा है, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर और 5 मीटर, ठीक है। ऐसा ही टाइम भी चेंज हो रहा है कि जैसे आपका है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, ऐसे। और मैंने ग्राफ बना दिया ऐसे स्ट्रेट लाइन का, तो ये यूनिफॉर्म मोशन शो कर रहा है। तो मान लो यहाँ पे कई सारे पॉइंट है, ये पॉइंट है आपका, ये पॉइंट है, और उसके बाद ये पॉइंट है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मान लो ए बी सी 3 पॉइंट है, तो आपको अलग अलग स्पीड निकालनी है पॉइंट पे ए बी सी पे।
तो मान लो हम यहाँ कोशिश करते हैं कि बी और सी पे निकाले, तो हम क्या करेंगे, पहले तो लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे की वैल्यू देखने के लिए। हम लिखेंगे एट पॉइंट बी, पहले गिवन लिखना जरूरी है। अब बी पॉइंट पे डिस्टेंस कितना है 2 मीटर, डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 मीटर, और टाइम कितना है 2 सेकेंड। टाइम कितना हो जाएगा 2 सेकेंड। तो यहाँ से स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2, आंसर 1 मीटर पर सेकेंड विल बी द आंसर। ऐसे करना होगा हमें। ऐसे ही अगर हम सी पॉइंट पे निकालेंगे तो लिखेंगे एट पॉइंट सी। अब देखो सी पॉइंट पे कितना डिस्टेंस होगा, इसको नीचे ड्रॉ करोगे लाइन को, तो 3 मीटर है डिस्टेंस आपके पास है 3 मीटर। टाइम आपके पास क्या होगा, इसको आप ऐसे ड्रॉ करोगे तो आपके पास आ गया 3 सेकेंड, 3 सेकेंड। तो यहाँ भी आप क्या करोगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, 3 मीटर डिवाइडेड बाय 3 सेकेंड, तो ये क्या हो गया 1 मीटर पर सेकेंड आंसर। देखो अब यहाँ भी बी पॉइंट पे 1 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, और यहाँ भी सी पॉइंट पे 1 मीटर पर सेकेंड स्पीड है। तो यहाँ पे दोनों पॉइंट पे आपको क्या देखने को मिल रही है, सेम स्पीड मिल रही है, और ग्राफ भी क्या शो कर रहा है, स्ट्रेट लाइन। तो ये किसका एग्जांपल है, यूनिफॉर्म मोशन का। तो हम स्पीड कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि या ये यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म है। तो कई बार क्वेश्चन में ऐसा पूछ लिया जाता है, ग्राफ गिवन है, उसके बेसिस पे आप अलग अलग पॉइंट्स पे स्पीड की वैल्यू निकालते हो और उसके बेसिस पे बताओगे क्या ये यूनिफॉर्म मोशन थी या नॉन यूनिफॉर्म थी। अगर आपकी स्पीड की वैल्यू हर केस में सेम आ रही है तो उसका सिंपल सा मतलब है कि यूनिफॉर्म मोशन है वो। अगर एक भी वैल्यू चेंज हो जाती है तो वो क्या हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। So this is all about how you can solve the numerical on the basis of graph. What are the different type of graphs? What are the important formulas? What are the important units? And how you are going to calculate it. I am also giving one homework question to you. You have to find out the answer and put the correct answer in the comment box. Thank you so much for watching this video.